मानव समाचार, मानवता के हक में। मालेगांव शहर पुलिस ने मालेगांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए देसी पिस्तौल फरोख्त करने आए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 3 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस जब्त किए। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने ये कार्रवाई 24 फरवरी बरोज जुमेरात शहर में शहर के जनरल सिविल अस्पताल के करीब मौसम नदी के पास अंजाम दी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली के MH02 BG 3598 में 2 अफराद शहर मालेगांव में आए हैं। पुलिस स्क्वाड और छावनी पुलिस ने मुताल्लिका कार को रोका, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो शक पैदा हुआ। कार की तलाशी लेने पर 3 अदद देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस बरामद। मुलजिमीन को कैंप पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहां पर उनकी तफ्तीश की गई। मजीद तफसीलात के मुताबिक 2 मुलजिमीन में से एक पर कत्ल का इल्जाम भी आयद है और दूसरा भी एक बदनाम जमाना मुजरिम है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ श्री रामपुर और दीगर इलाकों में कई मुकदमात दर्ज हैं। मुंबई में इनकम टैक्स की टीम ने शिवसेना लीडर और बाइकाला सीट के MLA यामानी जाधव के शौहर जशवंत जाधव के 2 मुकामात पर छापे मारे हैं। छापामार कार्रवाई सुबह 7 बजे से जारी है। उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में CRPF अहलकार तैनात हैं। जाधव BMC की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। कुछ दिन पहले यशवंत जाधव और मुंबई की मेयर केशोरी पडनेकर पर बीजेपी लीडर किरण सुमैया ने इल्जाम लगाया था कि जाधव ने कोविड के दौरान अपने रिश्तेदारों के खातों में 15 करोड़ रुपए डाले थे। सुमैया ने वजीर आदित्य ठाकरे पर भी मेयर की कंपनी को ठेका देने का आरोप इल्जाम लगाया था। सुमैया ने कहा था कि वो तमाम एजेंसियों से शिकायत करेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि ये कार्रवाई उसी का नतीजा है। आने वाले वक्त में मजीद सियासतदानों पर भी मरकजी एजेंसियों का घेरा तंग किया जा सकता है। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 23 फरवरी को गिरफ्तार और 3 मार्च तक ED की कस्टडी में चल रहे नवाब मलिक को पेट में दर्द के बाद मुंबई के JJ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक 62 साल नवाब मलिक पेट के दर्द की वजह से रात भर सो नहीं सके थे, जिसके बाद उन्हें आज सुबह हॉस्पिटल ले जाया गया और एडमिट करवाया गया है। फिलहाल ED या हॉस्पिटल की जानिब से किसी भी तरह का कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदियों के साथ अब नाइट कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में 1 अप्रैल से तमाम स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। रात के कर्फ्यू को हटाने के अलावा दिल्ली के लोगों को और भी बहुत सी छूट दी गई है। कोरोना इन्फेक्शन का जायजा लेने के लिए जुमा को मुनाकिद दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में पूरी रियासत से रात के कर्फ्यू को मुकम्मल तौर पर हटाने का फैसला किया गया। यानी अब दिल्ली के लोग बगैर किसी पास या पाबंदी के हर वक्त एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकेंगे।